स्टूडेंट्स के करियर में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए कॉमर्स स्ट्रीम एक नोटेबल फुटमार्क है। आप कॉमर्स पढ़ के कुमार मंगलम बिरला या फिर राकेश झुंझुनवाला ना हो सके तो क्या हुआ, सीए और सीएस बन के करोड़ों में अर्न जरूर कर सकते हैं। So learners, commerce changes the fate and genius of nations. कॉमर्स में कोर सब्जेक्ट्स है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, पर मैथ रहता है ऑप्शनल के जैसा। कुछ स्टूडेंट्स का 10+2 में मैथ रहता है और कुछ स्टूडेंट्स का 10+2 में मैथ नहीं रहता है। मैथ होने से आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और मैथ ना होने से आप क्या कर सकते हैं, इन सभी गंभीर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आइडिया फॉर्मेशन हो सकता है आपका मार्गदर्शक। कॉमर्स लेके 10+2 के बाद बीकॉम, सीए या सीएस ही केवल मात्र ऑप्शंस नहीं है, आप वैरायटी ऑफ कोर्सेज कर सकते हैं। आप लोगों के समझने के लिए मैं यहाँ एक सिस्टमेटिक वे में फ्लोचार्ट दे रही हूँ। रेगुलर कोर्सेज, बीकॉम जनरल, बैचलर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर सबसे कॉमन और वेल नोन कोर्स है बीकॉम। 10+2 में अगर आपका मैथ नहीं था तो भी आप बीकॉम जनरल लेके पढ़ सकते हैं। ये कोर्स हर एक कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आपको कॉमर्स एंड फाइनेंस रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है। मैक्सिमम कॉलेजेस में 10+2 के मार्क्स के हिसाब से बीकॉम जनरल में एडमिशन लिया जाता है। बीकॉम ऑनर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो सभी स्टूडेंट्स का 10+2 में मैथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनके लिए बीकॉम ऑनर्स बेस्ट ऑप्शन है। बीकॉम जनरल के तरह यहाँ पर भी आपको कॉमर्स एंड फाइनेंस रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा। ओनली थर्ड ईयर में आपको कोई भी एक सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशलाइजेशन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप जो सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, स्टैटिस्टिक्स, एक्चुरियल साइंस, अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इन सभी सब्जेक्ट्स के अलावा मैथ्स के बिना आप जो सब्जेक्ट्स में बीकॉम ऑनर्स कर पाएंगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल मार्केट। 10+2 के मार्क्स के हिसाब से बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन होने के अलावा इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम्स है। IPUCET, BHUCET, NMIMS, NPAT। प्रोफेशनल कोर्सेज, डॉक्टर इंजीनियर की तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सोसाइटी में मोस्ट रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, इसलिए मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट्स का सपना होता है सीए बनना। आइए देखते हैं सीए छोड़ के और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज जो आपको सीए के बराबर सैलरी और रिस्पेक्ट दे सकते हैं। CS, CMA, CFA, CPA, ACCA, ये सभी प्रोफेशनल कोर्सेज आप 10+2 के बाद ही कर सकते हैं। आप ये सभी कोर्सेज को कॉलेज या इंस्टीट्यूट से नहीं कर सकते, ऑथराइज्ड गवर्निंग बॉडी एग्जाम नोटिस पब्लिश करते हैं। एट फर्स्ट आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर एग्ज़ाम पास करने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। आप अगर मैनेज कर पाएंगे तो रेगुलर डिग्री के साथ साथ इस कोर्स को करना सबसे प्रॉफिटेबल है, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स करना चाहते हैं तब आपको डायरेक्ट 1 लेवल ऊपर एंट्री मिलता है। चलिए सारे कोर्स के बारे में ब्रीफ आइडिया लेते हैं। CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सर्टिफिकेट कोर्स है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या ICAI ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। पूरा प्रोग्राम 3 लेवल्स में डिवाइड है। फर्स्ट, फाउंडेशन लेवल, यहाँ पर 4 पेपर्स होता है। सेकंड, इंटरमीडिएट लेवल, इसमें 6 पेपर्स होता है। थर्ड, फाइनल एग्ज़ाम, यहाँ 6 पेपर्स होता है। इसके बाद फाइनली
इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप कंप्लीट करके आप सीए बन पाएंगे। CS कंपनी सेक्रेटरी। सीए की तरह CS आम जनता में इतना पॉपुलर नहीं है, तो क्या हुआ, दोनों का वैल्यू समान है। ओनली एक CS ही कोई कंपनी का लीगल राइट्स देखभाल कर सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। पूरा कोर्स 3 लेवल्स में बटा हुआ है। फर्स्ट, फाउंडेशन प्रोग्राम, इसमें 4 पेपर्स होता है। सेकंड, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, यहाँ 8 पेपर्स होता है। थर्ड, प्रोफेशनल प्रोग्राम, यहाँ 9 पेपर्स होता है। इसके बाद फाइनली इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप कंप्लीट करके आप एक CS बन सकते हैं। CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। CA और CS की तरह CA में भी एक मोस्ट वैल्यूएबल सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। एक CMA का मुख्य कार्य है कंपनी की एक्सपेंसेस का देखभाल करना और प्रोडक्ट कॉस्ट मैनेज करना। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या ICAI ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। पूरा प्रोग्राम 3 लेवल्स में डिवाइड है। फर्स्ट, फाउंडेशन लेवल, इसमें 4 पेपर्स रहते हैं। सेकंड, इंटरमीडिएट लेवल, इसमें 8 पेपर्स रहते हैं। थर्ड, फाइनल लेवल, इसमें 8 पेपर्स रहते हैं। इसके बाद फाइनली इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप कंप्लीट करके CMA बन जाएंगे। अगर आप CMA USA या सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स या IMA से कर पाएंगे। IMA एक USA बेस्ड इंस्टीट्यूट है पर इंडिया में भी रजिस्टर्ड है। CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस सेक्टर्स में मोस्ट डिमांडेड ग्लोबली एक्सेप्टेबल कोर्स है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओनली CFA इंस्टीट्यूट ऑफ USA ही ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। पूरा प्रोग्राम 3 लेवल्स में डिवाइड है जिसमें टोटल 10 पेपर्स रहते हैं। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही आप ये कोर्स कर पाएंगे। अदरवाइज आपके पास 4 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अगर आप USA में CA होना चाहते हैं या कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह फॉरेन कंट्री में CA का जॉब करना चाहते हैं तो आपको CPA या सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होना होगा। सरल भाषा में कहे तो इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या ICAI जो CA कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो USA में वैलिड नहीं होता है। इसीलिए अगर USA में CA होना है तो आपको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स या AICPA से कोर्स करना होगा। ACCA एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। एकदम सरल भाषा में ACCA है ग्लोबल CA। ये कोर्स UK प्रोवाइड करते हैं जो ग्लोबली 180 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है। अगर आप फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहते हैं तो एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये कोर्स भी 3 लेवल्स में डिवाइड है। फर्स्ट, नॉलेज लेवल, सेकंड, स्किल लेवल, थर्ड, प्रोफेशनल लेवल। यहाँ टोटल 13 पेपर्स रहते हैं। बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज फॉर कॉमर्स। जो लोग BCom या MCom की तरह कोई टिपिकल लॉन्ग एजुकेशनल डिग्री नहीं लेना चाहते हैं वो डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के साथ साथ ये सभी कोर्सेज कर सकते हैं। कॉमर्स फील्ड में सबसे डिमांडिंग कोर्सेज है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिप्लोमा इन एडवांस्ड अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन टैक्सेशन, डिप्लोमा इन स्टॉक ब्रोकिंग, एडवांस्ड डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, टैली ERP। ये एक पॉपुलर कंप्यूटर कोर्स है। और अगर आपको कॉमर्स फील्ड ही नहीं पसंद है उसमें भी ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है।
कॉमर्स छोड़ के आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे कॉमर्स पार्ट 2 का वीडियो अवश्य देख लीजिए।